वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज लाए स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड के छात्र कुछ दिनों से व्हाट्सअप कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा सिलेबस पता नहीं है कि हम 9th पास करके 10th में आ गए, लेकिन हमें ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारा पेपर कितने सेक्शन से कहाँ कितने अंक हैं, तो बता दीजिए। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए खास कर लाया हूँ। इससे पहले मैंने यूपी बोर्ड का दिखा दिया, अब एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश एमपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ये क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर जो 2026 में जो पेपर हो चुका है, उस पेपर को मैं यहाँ दिखाऊंगा बकायदा पूरा सामने स्क्रीन पर। आपको एक एक सेक्शन एक एक चीज बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब क्या है कि जाने कहाँ कितना अंक है और सेक्शन वाइज अंक यहाँ पर मैं बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं, सारा चीज मैं बताऊंगा, मतलब नए पैटर्न पर आधारित है आपको वो सारा चीज। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो नए वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ध्यान देना आपके ही लिए यहाँ पर वो सारे डिस्कशन करेंगे हम जो अब तक के वो सारे कंफ्यूजन थे मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट होगा, मजेदार होगा, जबरदस्त होगा मेरे भाई। तो आइए पहले हम जान लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर कैसे क्या होते हैं। क्योंकि ध्यान देना अधिकतर बच्चों का क्या होता है कि जो लोग नए होते हैं उनको अपनी परीक्षा से रिलेटेड ठीक काफ़ी दिक्कत होता है कि, और दरअसल होता भी है, एक एक्साइटमेंट होता है ना कि मैं 10th में आ गया हूँ, तो भाई क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, क्वेश्चन पेपर देखने में कैसा होगा ना, उसकी क्वेश्चन होते कैसे होंगे। तो ये सारा चीज़ होता है बच्चों में। तो उस सारे डाउट में क्लियर करूंगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको ये पेपर है, ध्यान देना शेट होता है, अलग अलग शेट्स होते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखा जाएगा, ये आपके पेपर कोड है, ये आपका सेट ए बी सी ऐसे करके ये सेट है। हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल मतलब कक्षा 10, ये मुख्य एग्जाम वर्ष 2026 में जो हो चुका है इंग्लिश, ठीक है। तो टोटल 8 पेज होते हैं और डबल डबल 8 दूनी 16, 3 घंटे का पेपर होता है। 75 नंबर का मतलब 25 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो प्रोजेक्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, और 75 में से आपको नंबर लाना है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है सभी को? स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज सारा चीज मैं बताऊंगा कहाँ कौन सा कितना नंबर है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शन में देखिए मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है इंस्ट्रक्शन, रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, कि सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम, प्रश्न को हल करने से पहले उनके निर्देशों की पढ़िए। ये 3 लाइन आपके निर्देश है, सूचना, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, तो कह रहा है जो भी अंक है, जैसे 5 अंक दिख रहे हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका अंक दिया गया है। ओके, समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज मतलब एकदम सिंपल तरीके से, कोई कठिन नहीं, आपको तैयारी करना है, आपको एक तैयारी से बेहतर सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सेक्शन ए क्या आपका रीडिंग, सेक्शन ए आपका क्या है, रीडिंग है, ठीक। तो रीडिंग का मतलब अनसीन पैसेज, तो क्या है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें से ध्यान देना, ये 1 अंक करके 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन के नीचे जवाब देना, मतलब पैसेज है, ठीक। तो पहले आप पैसेज देख लीजिए, क्या देख लीजिए, ये आप पहले पैसेज देख लीजिए। इस पूरा पैसेज, कोई भी घटना यहाँ पर, ये पैसेज कोई भी घटना, जैसे एम्परर अशोक की, सम्राट अशोक के बारे में कोई भी फैक्ट यहाँ पर दे सकता है। इसको पढ़ के इसके नीचे आपके क्वेश्चन है, इसके नीचे क्या है आपके क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, ठीक। ये आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 करके ऐसे। तो ये एमसीक्यू में होगा, किस में होगा, एमसीक्यू। एमसीक्यू में सबसे मजा ये होता है, आपको डीपली पढ़ करके सटीक आंसर पे टिक लगाना। जैसे हु वाज अशोक, अशोक कौन है, ये गार्डनर, मुगल एम्परर, इंडियन मोनार्च एंड एक्टर, ऑप्शन इसका सी है, ये मुगल एम्परर की, मुगल सम्राट है। ऐसे करके 1 अंक का एक एक आपको सही होगा तो 1 अंक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से भाई तैयारी कैसे धुआंधार तैयारी करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है उसी तरीके से, अब सेम क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना, ये सेम वही है, इसमें भी वही है, सेम पैसेज है, ये डिफरेंट टाइप के पैसेज है। मतलब 5 5 सेक्शन ए में आपके ध्यान देना 5 5 अंक के 2 पैसेज है।
10 नंबर के सॉलिड, और 10 नंबर वो भी क्या है, एमसीक्यू बेस्ड पर, एकदम सॉलिड, एक एक नंबर के। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने, आपके सामने वो सारा चीज के एमसीक्यू बेस्ड पर। ठीक है, ठीक। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में क्या, राइटिंग। सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग। राइटिंग में जैसे आपका लेटर एप्लीकेशन होता है, उसके बाद कंपोजिशन राइटिंग होता है, एस्से राइटिंग, तो इस तरीके से। तो अगर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपके 4 अंक का, ये क्या कह रहा है पहले समझिए। ठीक है, ये समझिए क्या कह रहा है। तो ये पैसेज है ये एक, और पैसेज होने के बाद ध्यान देना, तो कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट, ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़ करके एक नोट्स बनाइए। इसको नोट मेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग। एक नोट बनाइए और गिव ए सुटेबल टाइटल इट, और इसको एक शीर्षक भी दीजिए। पूरा पढ़ करके इसका क्या टाइटल होता है, नोट मेकिंग कैसे होता है, मैं सब बताऊंगा अपनी निश्चिंत रहिए। क्या बताऊंगा, सारे बताऊंगा। ठीक, तो ये 4 अंक का है, समझ में आए। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट हम चलेंगे, अगला है आपका। तो कह रहे यू आर शुभ या शुभी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल पन्ना एमपी। आप एमपी पन्ना में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके स्कूल का नाम है, आपका एड्रेस है, नाम दे रखा है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन मतलब संपूर्ण फीस माफ के लिए। ठीक है, फीस माफी के लिए एप्लीकेशन, ये आपके 4 अंक के हैं। अथवा एप्लीकेशन करो या लेटर करो, तो कह रहे यू आर अंकित या, ठीक, अंकिता या अंकित रिजाइडिंग एट 30 रेलवे कॉलोनी रेबा, रेबा एमपी का है आपके। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हर या हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, कि दोस्त को अपने दोस्त को लेटर लिखो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहे अपने दोस्त को, यहाँ पर ही या शी कोई अपने दोस्त को लेटर लिखो आपकी बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए। तो 4 नंबर, ये दोनों में से कोई एक करना है और पूरा विधि के साथ करना है, जो सॉलिड और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी, इस तरीके से। कोई कठिन नहीं है, तैयारी ध्यान देना, जो पढ़ाऊंगा आएगा उसी में से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए, हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आपका 5वां नंबर है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स और एन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आप यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई एक करना है, जो 5 अंक के। क्लियर, पांचों में से एक करना है 150 वर्ड्स के, चाहे इस पांचों में से एक करो, या अथवा में राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। चाहे इन पांचों में से कोई एक करो, या अथवा में कोई एक करो, ये 5 अंक के 150 वर्ड्स में। एक आपका ये आपके पैराग्राफ राइटिंग एक प्रकार का निबंध है, कैसे लिखा जाएगा बताऊंगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका, तो कह रहे लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। तो कह रहे नीचे एक चित्र है, चित्र को देखिए समझिए, इस बारे में आप अपनी क्षमता से, ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक से उसके बारे में आप 75 शब्दों में एक पैराग्राफ तैयार कीजिए। मतलब आपको खुद क्रिएट करने के लिए बोल रहे, पढ़ के समझेंगे कि आप में वास्तव में क्या नॉलेज है ना, ये चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इमेज है, आप देख सकते हैं एक महिला है, पीछे एक व्यक्ति है, टूटा फूटा घर है। तो क्या कह रहा है ये सारा, इसकी प्रैक्टिस कराया जाएगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। अब आते हैं सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर होता है, सेक्शन सी ग्रामर, तो पहला ध्यान देना, 7 नंबर में 5 क्वेश्चन है, एक एक अंक के, सॉलिड। ठीक है, तो कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, तो कह रहा कोई सभी 5 को आपको लिखना है, भरना है। आयसा वन आइड मैन, ये आर्टिकल ए एन का प्रयोग। ठीक है, इसमें जो सही होगा वो, ठीक, आर्टिकल मैंने करा दिया, आप पूरा देखिए A to Z लगेगा, ये सब मैंने हल करा दिया। वर्क केयरफुली लेस्ट मस्ट मे शुड, यहाँ पर शुड लगेगा, तो ये मोडाल्स का प्रयोग है। ठीक है, मोडाल्स का प्रयोग है। रेखा प्लेइंग क्रिकेट सिंस, ये हैव बीन हैज, तो यहाँ पर हैज बीन लगेगा, टेंस है। तो कुल मिला के सारे वर्ब है, ग्रामर है ये। ही इज अ हार्ड हियरिंग ऑफ फ्रॉम इन, ये प्रीपोजिशन है, तो इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, धुआंधार तरीके से मेरे भाई। ठीक, 5 नंबर, एक एक सॉलिड नंबर एकदम। दूसरा है आपका कि राज हैज फ्रेंड्स, ये मच मैनी एनी, ये सब आप डिटर्मिनर्स है, क्या है, डिटर्मिनर्स है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ड है, आई के डॉट डॉट माई ड्यूटी स्टडी, डू डज डिड, तो आई डिड माई ड्यूटी स्टडी की, कल मैंने अपना ड्यूटी किया।
ठीक है। इस तरीके से आपको, इससे ग्रामर से ये होता है कि आप में वास्तव में ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं है। ग्रामर अच्छा नॉलेज होगा तो आपका लिटरेचर अच्छा होगा, आपका राइटिंग स्किल भी सही होगा, ये माना जाता है। इसीलिए ग्रामर को अच्छा पकड़िए। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत किसी को? ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला आपका है, ठीक है, 8वां नंबर है, डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव। इसमें भी सेम है। ठीक है, तो जैसे ही इज टेकिंग टी, ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बनाना, तो क्या होगा, टी इज बीइंग टेकन बाय हिम, ऐसा होगा। ठीक है, रिया राइट से लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है। अब भाई ऐसा ही है तो डज नॉट लग, क्या लग जाएगा, रिया डज नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, कब बना पाओगे, जब आप में नॉलेज होगा मेरे भाई ग्रामर का, टेंस का। ठीक है, आगे तो कह रहा है वी ईट फूड, बी में लीव, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग, कि हम भोजन, कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। है, सीमा गैव मी ये पेन, चेंज इनटू क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भाई ये तो इजी है। तो क्या होगा, सीमा गिव्स मी ये पेन। ठीक है, भानु इज सो पुअर, भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए पेन, रीराइट द सेंटेंस, टू का प्रयोग करके, टू और टू, ये रिमूवल टू का प्रयोग है। ठीक है, एकदम इजी है। नेक्स्ट अगला आपका पॉइंट है ये, ये रीअरेंज, ये टेढ़े मेढ़े सेंटेंस को टेंस का अकॉर्डिंग फार्मूला के सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से पूरा करना है। द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, ये करेक्ट द सेंटेंस, द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई। इसमें बहुत सारे गलतियां है, इसको सुधार करना है। और गलतियां सुधारने की क्षमता कब आएगा, जब आप में ग्रामर के अच्छे अच्छे हुनर होगा, नॉलेज होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कैसा लगा आप वीडियो, कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक, और आप कौन से राज्य से, बोर्ड से देख रहे, करिए। ये तो एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए। अब आते हैं सेक्शन डी, आपका सेक्शन डी आपके लिटरेचर, जो आपके बिस्ता ओ सॉरी, जो आपके टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री है। फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, क्या है आपका, फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट्स है। तो ये से क्या है, चूज द करेक्ट आंसर एंड इट। तो ध्यान देना, ये चार, एक एक अंक के चार। लंच रोट ए लेटर टू, लंचो ने पत्र लिखा किसको, दोस्त को, पोस्ट मास्टर को, गॉड को, ये आपके पार्ट का है। तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर, गॉड होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्ने फ्रैंक्स डायरी, एन्ने फ्रैंक का डायरी का नाम कीटी। देखिए सारा चीज करा दिया ये। ऐसे ही चैप्टर राजवीर एंड प्रांजल। ठीक, समझे कि नहीं? तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए मेरे भाई। अंक आपके सामने, हर क्वेश्चन के सामने अंक है आपके। ठीक है, ठीक, ये राजवीर प्रांजल, कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में है, वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सॉलिड, ध्यान देना, ये पांच है और कुल करना कितना, चार है, मतलब एक आध एक्स्ट्रा है, ये फायदा है एमपी बोर्ड में। ये फायदा है भाई, आपका बोर्ड जबरदस्त है। अब आता है 10 नंबर में, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। ये आपके, ध्यान देना, एक एक अंक के 3 क्वेश्चन है। इसको पढ़ के समझ के नीचे आपको टिक लगाना है। तो देखिए लिखने वाला पोर्शन आपका कम है। तो कह रहा है कि वेयर वॉज लैंचोस होम सिटी, लैंचो का घर कहाँ पर स्थित था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे या पहाड़ के किनारे, ये सारा चीज। विच क्रॉप डिड ही सो इन इस फील्ड, कौन सा फसल बोया था, मक्का, धान, गेहूं, सरसों। ठीक, वीट क्या है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्स्ट्रा, की कौन सा पार्ट से लिया गया, फर्स्ट फ्लाइट लेटर टू गॉड, एरोप्लेन, मैडम राइट्स। एकदम इजी सॉलिड, एकदम इजी पेपर मेरे भाई, मक्खन जैसा एकदम। बस सीधा पढ़ो मारो, हो गया डकार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा मजेदार है भाई। ठीक है, ये आपका अगला, ध्यान देना, बी में रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये भी तीन है। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल। ठीक, ये वाला, ये जो है, ये टाइगर इन द किंग के बाद जो है, हाँ, ये आपका जो पोएम है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि वन्य पशु को कैसे पहचाने, उसका पोएम का है। तो इसको पढ़ करके आपको समझना है। ठीक, कौन कौन से पशु का क्या नाम है, उसका हरकत देख के, रंग देख के क्या बोलेंगे, एशियन लायर, बंगाल टाइगर। ठीक, द राइट अपोजिट वर्ड ऑफ लार्ज, लार्ज का उल्टा क्या होता है, अपोजिट लार्ज का क्या होगा, लार्ज का स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी? ठीक, ये आपका ध्यान देना, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स इन एनी सिक्स। ये 2 अंक करके है, कितने अंक करके है, 2 अंक, 6 क्वेश्चन है, 6 दूनी 12। व्हाट डज कोरस मीन टू मेंडेला, ये आपके लेसन 2 का है। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, ये आपके कौन सा है ये, ठीक है, ये आपके फर्स्ट फ्लाइट क्या है, ये कौन सा है, यंग शिगल वाले पार्ट से लिया गया है। ठीक है, पायलट, ओल्ड डकोटा, एन एन फ्रैंक, कुर्ग का, ये सारा सब चैप्टर का, बुद्ध, गौतम बुद्ध, सरवनट बनारस। ठीक है, गोवा का,
ये सारा चीज। उसके बाद ये भी आपके 30 वर्ड्स का है। ध्यान देना, 3 में से कोई 2 करना है, 2-2 अंक के। और इसमें टोटल कितना, 8 क्वेश्चन है। तो इसमें 8 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करें, एनी 6, मतलब 2 एक्स्ट्रा है। 8 में से कोई 6 करना है। ठीक है। और इसमें क्या है, आपके 3 में से कोई 2 करना है, 2-2 अंक के। ठीक है, ये आपका 30 वर्ड्स में 2 अंक करके। इसमें भी क्या है, इसमें भी 3, इसमें से कोई भी 2 करना है। ये व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, ये आपके पोएम है, कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो का है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट करा दिया हूँ, ये डस्ट ऑफ स्नो देखिए। व्हाट कुड अमांडा डू, अमांडा वाला पोएम का है कि वो मत्स्य कन्या क्यों बनना चाहता है, चाहती है। व्हाई डिड बेलिंडा टिकल कस्टर्ड, बेलिंडा ये आपके पोएम का, कस्टर्ड द ड्रैगन बॉय। ठीक है, एकदम इजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाला है और छोटा छोटा। अब ध्यान देना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, एनी वन, एक करना, 3 अंक का है। व्हाट इज द इंडियन लेजेंड अबाउट टी। ठीक है, ये आपके लेसन 5 में, लेसन 5 में ध्यान देना, तीसरा पार्ट चीज चैप्टर टी फ्रॉम आसाम का है। व्हाई डज मैक्सवेल से। ठीक है, एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ये आपके मिस विल द ऑटर वाले चैप्टर की कहानी है इसमें। ठीक, तो कुल मिला के ये 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका अगला है, आपका पॉइंट है कि आंसर द क्वेश्चन इन अवर 75, ये भी 3 अंक का। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया कीजिए। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मून इन द पोएम द ट्रीज, ये द ट्रीज वाले, दोनों में से कोई आपको एक करना है। और यहाँ पर यूपी बोर्ड में क्या होता है, वो 40 से 60 वर्ड का होता है हाई स्कूल में, लेकिन आपके 75 में थोड़ा ज्यादा करके लिखना है। वो एक ही चीज है, उसमें जो करा दिया ना, उसी में 3-4 लाइन और बढ़ा हो गया, 2-3 लाइन बढ़ा दो। ठीक है, मतलब आपको आंसर सिंपल टेंस बना बना के छोटे छोटे शब्दों में लिखना है, और चैप्टर वाइज, पोएम वाइज वर्ड मीनिंग को ध्यान रखते हुए। ठीक, क्योंकि देखो लिटरेचर, लिटरेचर की एक हैवी कमांडिंग होता है। कमांड कब होगा, जब आपकी ग्रामर, वर्ड मीनिंग, वोकैब अच्छा होगा। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, इसमें भी व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर से है। ये भोली वाला चैप्टर से एक लड़की होती है। ठीक है, क्लियर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे चीज। एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सारा मैंने करा दिया है। तो बताइए कैसा क्या लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एमपी वाला छात्र के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, प्रतिदिन जुड़िए हमारे साथ। बाकी मिलते हैं अब अगली क्लासों में।